बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सहरे रमज़ान पे तुसां एक बारी फिर हर कदे आखने उम्मीद करने कि तुसी ठीक ठाक हो खैर खैरियत नाल हो और रमज़ानुल मुबारक दा जड़ा बाबरकत महीना है, खूबसूरत महीना है, इस दी एक एक घड़ी एक एक लम्हा जड़ा है इस तो मुस्तफीद होंदे हो सो अपनी इबादत की सूरत विच अपने जड़े अमाल हैं उन्होंने की सूरत विच क्योंकि जितने भी प्रोग्राम होए सहरी दे उस पर कोशिश यही की जुलदी है कि अच्छे अच्छे टॉपिक तुम किन के आए जुलन ताकि तुसी कोई ना कोई सीखो और उन्होंने अमल करो। तो बिल्कुल जी सरगी की जी तैयारी है वो नालों नाल तो जारी रह सी ते नाल अच्छा हो सी कि तुसी जो टीवी का वॉल्यूम है वो भी थोड़ा जा खोल के नो क्योंकि जिहड़ियां गल्लां बातां हो सुन वो भी नाल सुनो नाल कम भी करो और जिहड़े घरे दे अफराद नहीं जागे दे मैं आखसा कि ना जाग गए तो ठीक है, नहीं जागे तो ना जबरदस्ती थोड़ा जा जगा के नो क्योंकि ये जो टाइम होंदा है जिस तरह असी बार बार इस चीज़ पर जोर देने कि जो सरगी का वेला है इस विच तुसां एक तो बरकत मिलती है और दूसरे नंबर उत्ते जिहड़ा है कि जिहड़े सातां हैं घड़ियां हैं इस विच तुसीं इबादत जिहड़ियां हैं वो कर रखते हो और इस विच इबादत करने का जिहड़ा अजर है वो डबल मिलता है, नेकियां करने का जो अजर है जो सिला है वो डबल मिलता है। तो बिल्कुल जी असी अपने मुआशरे के अंदर काफ़ी कोई देखने काफ़ी खराबियां हैं और वो इसी वजह तो हैं कि असी अपनी दीनी मालूमात तो दूर हाँ, दीनी तालीम तो दूर हाँ, असी सिर्फ दुनियावी तालीम उत्ते ज़्यादा जड़ा होंदा है असां दा फोकस होंदा है, असी उस उत्ते जोर देने हैं। तो जेडे वालदैन हैं वो भी जोर देने कि जी स्कूलियाँ ज़रूर जुड़ना है लेकिन मैं आखसा कि असां जेडे बुजुर्ग हैं जेडे वालदैन हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं उन्हें दीनी मालूमात हैं तो जिले तुसी दस्तरखान ते बहंदे हो सारे इकट्ठे होंदे हो या फिर एक थोड़ा जहा मौका मिलता है तो उस पर तुसी जिहड़े अपने छोटे बच्चे हैं उन्हें छोटियां छोटियां अच्छियां गल्लां अगर तुसी दसो तो मेरे ख्याल में उन्हां दी एक तरबियत का हिस्सा भी हो सी, उन्हां दी तरबियत भी अच्छी हो सी और बड़े हो के अच्छे इंसान ही ना बल्कि अच्छे मुसलमान भी हो बन सन। तो बिल्कुल अज जिहड़ा टॉपिक है वो यही है कि किरदार के हवाले नाल असी गलबात भी कर सा कि किरदार एक इंसान का किरदार किवें होना चाहिए और असां मज़हब जिहड़ा है इंसान के किरदार उत्ते कितनी एक उस मतलब खोल के तालीम दी है कि भाई तुसी ये चीज़ां करसो तो एक अच्छा किरदार जिहड़ा है तुसां दा बन सी। तो हमेशा की तरह अज भी मेरे नाल जनाब कादरी साहब मौजूद हैं जी, साहबजादा आलमगीर साहब बिल्कुल अज भी वो इस टॉपिक उत्ते गुफ्तगू कर सकते तुसां गौर फरमाना है और सुनना है सीखना है कि जी एक अच्छा इंसान तुसी किस तरह बन सकते हो, एक अच्छा मुसलमान किस तरह बन सकते हो। तो जुलसा पहले उन्हें प्रोग्राम भी शामिल कर सा हर कदे आसान। अस्सलाम वालेकुम। हर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी, किस तरह गुजर रहे हैं रोज़े? शब रोज़ बड़े अच्छे जा रहे हैं जी, अच्छे जा रहे हैं। इस दफ़ा तो रमज़ानुल मुबारक जड़ा है वो अप्रैल है और सहर और अफ्तार ठंडे ठंडे हैं और बिल्कुल मौसम काफ़ी हद तक जड़ा है हक विच है जी, हक विच है और ना गर्मी ना एहसास है जी और ना सर्दी ना एहसास, दरमियाना मौसम है और बड़ा अच्छा मौसम है और रोज़ेदार अपने रबनी बारगाह ने अंदर इस वक्त सरगी वेले उठ के नवाफिल अदा कर रहे हैं और दरूद पाक की कसरत कर रहे हैं। शाम ने टाइम वो रबनी बारगाह के अंदर अफ्तारी वेले एक ऐसा समा होना है जिस समा विच रब ताला खुद कहना है कि मोमिन हस्ते दो ही खुशियां ने मकाम हो सन, एक उस वेला है जिस टाइम वो रोज़ा अफ्तार कर सी, एक वो वेला है जिस टाइम बड़ा दीदार कर सी। एक बड़ी खुश नसीबी है कि सहरे रमज़ान एक दफ़ा फिर तुसां याद किया, शुक्रिया। बिल्कुल असी चाहते हैं कि असां जिहड़े देखने सुनने वाले लोग हैं उन्हां तक दीनी मालूमात जिहड़ी है वो पहुँचे और वो भी इन्हां चीज़ों पर अमल करन, अपनी दुनिया भी संवारन, अपनी आखरत भी जिहड़ी है असां भी संवारने की कोशिश करन। तो बिल्कुल अज जिहड़ा टॉपिक रखा गया वो है किरदार। जिले असी देखने असां दे मुआशरे के अंदर काफ़ी सारियां बुराइयां हो गई, उसकी बेसिक वजह यही है कि किरदार में किरे ना किरे कमी रह गई है जिसकी वजह तो ये बुराइयां जड़ियाँ हैं ये पैदा पियाँ हो रही हैं और मुआशरियाँ ख़राब कर दियाँ चलदियां न। असी अपने दीन तो दूर होंदे चलने हैं, हालांकि दीन सुन असां दे मज़हब सुन खुल के वाज़े तौर पर हर चीज़ के बारे में दसिया गया लेकिन असी उस सुनने के बावजूद भी उस समझने के बावजूद भी असी जड़ा है वो उन्हें चीज़ों पर अमल ना कर रहे होंगे। तो इसका मतलब यही होंगे कि असां दे किरदार में किरे ना किरे कमी है। तो मैं चाहसा कि तुसी थोड़ा जिहा इस उत्ते टॉपिक उत्ते गुफ्तगू करो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया जी। आज किरदार किसी भी माशरे के अंदर रहने सहने ओढ़ना बिछोने से किरदार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर असां रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से देखा ना तो आप अज़लु नबी से और तासुब क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपने बारी फरमाया वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र, महबूब हमने आपका ज़िक्र आपकी ज़ात की खातिर बुलंद कर दिया और रहेगा उनका चर्चा यूं ही रहेगा, परे हाक हो जाएं जल जाने वाले। गल जिथे तक तुसा करने हो किरदार नहीं तो आप जदों उस पहाड़ ते गए ना, आप फरमाया मैं अगर आखां इस पहाड़ के पीछे एक काफिला आ रहा है तो तुसा मनसो? रसूल माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के फिदा कौमी बाबी या रसूल अल्लाह असा क्या ना मनसा? फरमाया के वजह क्यों मनसो? आप फरमानन के आका 40 साल जिंदगी तुहाडे सामने तो साढ़े सामने आप दी मिसाल है। आप नबूवत दा ऐलान नहीं किया, आपने फरमाया 40 साल जिंदगी आप सादिक भी हो तो अमीन भी हो। आप माले तजारत भी तकसीम करने से हो तो हज़रत खतीजा जब माल लैके लोगों को तकसीम भी करते सो। आप दी ज़ात पहली ज़ात नहीं गल की, फिर आख्या मैं आखना अल्लाह एक है रसूल एक है, वो बाद च आख्या, लेकिन किरदार दी पहले गल की कि आप दी ज़ात न उन्हें आख्या हुजूर आप सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा मनसा क्योंकि आप सादिक हो, आप अमीन हो। इतने तो हर शख्स उन सादिक अमीन दावा करना ना, लेकिन बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हद तो ज़्यादा मुश्किल है। और आप दे किरदार की चीज़ें गल करने हैं ना, हज़रत खतीजा जुल कुबरा आप दे किरदार भी है तो इंप्रेस होई सन, आप दी शख्सियत तो इंप्रेस होई सन, आप दी जड़ी तजारत के हवाले नाल आप दी कि पहले आम लोगों को भेजते सन, मुनाफा नहीं होता सी, वो कटौती वो माले हसब कर लेना लेकिन आप जिस टाइम आप गए आपने इतना माल इजाफा होया मुनाफा होया कि हज़रत खतीजा कहने कि हुजूर आख्या नहीं ए जड़ा तुहाडा ए माल विचों ही इजाफा होया है, सन इतना बेनिफिट मिले ते आप ईमानदारी दयानतदारी और आप दा जड़ा लोकां नाल एक अच्छा ताल्लुक सी इखलाक नाल अपने किरदार निभाए तू नरम गुफ्तगू निभाए तू ओ अरब दे माशरे ने अंदर उन्होंने लोग एक्सेप्ट किया, वरना अरबी लोग कितने एक्सेप्ट करते बड़ी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत मुश्किल है। बद्दू लोग सन जहलीत दी इंतहा सी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात तेरी है वो किरदार दी वजह तू। हज़रत खतीजा ने इस्लाम ने इतों भी एक तसव्वुर निकले पहली औरत से जिन्हें निकाह का भी हुक्म आप पैसने भेजा है, इतों भी दीन कहता है कि एक आपसी बम रजामंदी ने तौर पर ताल्लुक बहाल होवे और आपसी तुसी ये ताल्लुक रख सकते हो। किरदार ही असल शख्सियत है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कहते हैं हर रोज़ हर घरे विच इंसान पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत किधरे किधरे जन्म किंदी पी है, असल इंसानियत है किरदार है। अगर तुहाडे किरदार ही बुलंद है, माइकल हार्ट के टाइम है ना साढ़े को, माइकल हार्ट कहते हैं मैं द 100 बुक लिखी है पूरी दुनिया ने अंदर और मैं बड़ी बड़ी 100 शख्सियात की नॉमिनेशन की है और 100 शख्सियात को मुंतखब किया है। माइकल हार्ट कहते हैं कि मैं मजहबन ईसाई है हज़रत ईसा इस्लाम फॉलो उन्होंने फॉलो मनने वाला है, कहता जी मैं बड़ा रिसर्च की है, बड़ी तहकीक की है, बड़े दुनिया के 100 शख्सियात की नॉमिनेशन की है, तो पहली ज़ात में नज़र आई है तो ईसाई, लेकिन देखो कैसा वो ईसाई है कि कैसा वो नाप तोल करता पाया है, कैसी वो म्याने रवि रख रहा है कि आपू मनने वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा है, लेकिन दयानतदारी की मिसाल कायम कर रहे हैं कि बेशक मैं मनने वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा, मैं उन्होंने फॉलोअर्स हाँ, लेकिन जी हक की गल है मैं करने नहीं छोड़ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा मनने वाला माइकल हार्ट कहता है द 100 बुक्स रिसालत मापू टॉप प्रायोरिटी में रखिया, पहली दुनिया की बेहतरीन शख्सियत है। वजह क्या है, रीज़न क्या है? वजह यह है कि असर ना वक्त सी मदीने में बच्चे खेडते पे और कुछ बच्चे चहलकदमी कर रहे हैं, कुछ खेड रहे हैं। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करना फलां बिन फलां इधर आ जाओ, फलां बिन फलां इधर आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देता कि आज तू अपने बच्चे ना बुला, ना स्नेहा दे, ना अपने बच्चे इस तरह बुला। चुप हो गया। कुछ देर तो बाद पूछना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तुसा मिगी क्या मना कीता? मैं तो रोज़ इस तरह बुलाना, असर ने वक्त में बच्चे खेल ले तुसा भी होने मैं आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया नहीं। आका कुल पूछना रीज़न क्या? आका फरमाने उस वक्त उस लम्हे उन्हें बच्चों में एक यतीम बच्चा खेलना सा है। अगर उसने ज़हनी ख्याल अच्छा है काश माड़ा वालिद जिंदा होना,
काश मेरा वालिद जिंदा होना तमाम और इसी मिकी तरह, आख्या फलां बिन फलां इधर आ, इस वजह तू मैं तुकी मना करी छोड़ा। माइकल हार्ड कहना आखना कि यार मुसलमाना ना नबी इस हद तक अपनी कौम ना अपनी उम्मत ना ख्याल रखना कि उस खेलने में बच्चे जो वो एहसास ना हुआ उसकी उसनी तकलीफ ना हुआ उसा किसी किस्म का कोई गम ना हुआ यार मेरा वालिद जिंदा होया तो मिकी भी इस तरह बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं। और एक इंसानियत दी एक मिसाल जिहड़ी है वो असां सामने असां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात तैयबा है। और उन्हां ये सारियां चीज़ां किरदार दी बुलंदी अगर देखनी है तो उन्हां भी देखनी है नज़र आती है। और तुसी जड़ा है इन्हां चीज़ां उत्ते थोड़ा जा गौर करने की ज़रूरत है। किरदार दी क्लाइमेक्स देखिए जी, किरदार दा उरूज देखिए और ये किरदार ही है आज असा ने माशरे ने अंदर एक किरदार ही है कि बेटियां बच्चियां जिंदा दरगोर होनियां सन, लेकिन रिसालत माप सल्लम दी आमद तो बाद ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ मतलब है खवातीन की गल करो जी खवातीन, मैं कहना जिस खवातीन से इस तो पहले 1400 साल तो पहले रिसाल माप सल्लम पहले इस तो पहले सन तो मिसाल ही नहीं मिलती। बच्चियां पैदा होनी सन और जिंदा दरगोर कर दिया जाते हैं, लेकिन आका नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात शहजादी कौनैन मलका कौनैन हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा जिन्हें बारे हुजूर आखने फ़ातिमा तो बदा तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सारी कायनात आखनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप तुसा असा ने माँ बाप तुसा पर कुर्बान हो। आका का आखने सारे साहबा आखने आका असा ने माँ बाप कायनात ना जर्रा जर्रा भी आखना पिया आका असा ना सब कुछ तुसा पर कुर्बान है। साहबा भी आखने पे फिदा का उम्मी वाबी रसूल खुदा का आखने रसूल खुदा आखने फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और फातिमा खवातीन दे किरदार की गल जिथे ततागनी या रिसालत माप सल्लम की जिंदगी और किरदार एक किरदार ही है। आप हज़रत फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैह जब तशरीफ फरमा होनी ना जी आप दे कोल तशरीफ वक्फा ते नहीं है ना जी असा जुलना एक पैकेज दर भी और गुफ्तगू काफ़ी सारी कर इस टॉपिक उत्ते भी ते असा ने जिहड़े नाजरीन हैं बिल्कुल वो नालों नाल सरगी की तैयारी करते हो सन और नालों नाल जिहड़ा है सरगी बनाने का जोड़ा एक दौर होंदा है ज़ाहिर उस काफ़ी सारिया चीज़ें शामिल होंदियां काफ़ी सारिया चीज़ां दा बनाने का एहतमाम किया जुलदा है ते असां दा एक पैकेज होंदा है जी बिल्कुल अहमद शेर जिहड़े हैं वो असां बड़े ज़बरदस्त शेफ हैं और वो इसलिए सरगी के टाइम पर जोड़ा है लोगों दसन कि जी सरग किस तरह करनी चाहिए कि चीज़ां जड़ियाँ हैं उस वास्ते फ़ायदेमंद हो आकियां तो आओ जुलने जल्दी नाल देखने हैं जी अहमद शेर दा पैकेज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आज आपका दूसरा रोज़ा है, उम्मीद क्या यकीन है और यकीनन आज आपको काफ़ी तजुर्बा होगा कि जो आज का दिन का हमारा रोज़ा गुज़रा पिछला वो कितना लंबा था और काफ़ी लोगों को कुछ मुश्किलात भी पेश आई होंगी। मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन यह है कि कंट्रोल करना है और रमज़ान मुबारक साल में एक दफ़ा आता है और उसको भी हम अच्छी तरीके से अगर इह्तिमाम ना करें, अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट ना करें और अच्छे तरीके से उसको मनाएं ना तो फिर तो मेरे ख़्याल से ज़्यादती है। लिहाजा मज़ा आया और यकीनन आज का जो दूसरा रोज़ा है उसके लिए भी काफ़ी इह्तिमाम आप लोगों ने भी किया होगा और इस वक्त जो है बहुत सारी ख़वातीन साथ में हमारे कुछ भाई मर्द हजरात भी किचन में सहरी की तैयारियां कर रहे होंगे और करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर ऐसा है कि आप सहरी हो चाहे अफ्तारी हो या घर का कोई भी काम हो सिर्फ ख़वातीन पे छोड़ दें तो मेरे ख्याल से ज़्यादती है। अब चूँकि उनको भी बाज़ औक़ात थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है तो वो लोग चाहे वो भाई की सूरत में हो, बाप की सूरत में हो या हस्बैंड की सूरत में हो, अगर आप लोग अपनी ख़वातीन को स्पेस देंगे, उनको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उनके साथ जाके किचन में काम करेंगे तो कोई मसला नहीं है, करना चाहिए। वो भी आप जिस तरह उनका काम है कि आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाएं, आपको आपकी सेहत का ख्याल रखें, ऐसे आपका भी काम बनता है कि उनके साथ हाथ बिठाएं, जाके थोड़ा सा कुछ कर दें, कुछ भी कर दें, चाहे शेक बना के दें उनको, चाहे आपको उनको सब्ज़ी काट के दे दे, पराठा सेक ले, कुछ भी कर लें हल्का फुल्का। आप जाएंगे किचन में, मुझे यकीन है कि चाहे आपकी बहन है या वाइफ कोई भी, वो कहेंगे नहीं नहीं आप जाएं हम कर लेंगे, लेकिन आपका जाना बनता है।
तो आज अगर आप किचन में जाते हैं तो आप सबके लिए रेसिपी जो है बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। खजूर को हम अफ्तारी में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और हर दूसरे घर में हर दस्तरख्वान पे मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें, चाहे वो बादाम की खजूरें हों, उसकी फिलिंग होती है, या फिर क्रीम से फिल की हुई खजूर हो, मुख्तलिफ़ नट्स से हो, चॉकलेट से हो, सारी खजूरें मुख्तलिफ़ सूरतों में दस्तरख्वान पे होती हैं। अगर ये सारी ना हो तो एक किस्म की जो सिंपल खजूर है वो लाजमी होती हैं। और अफ्तारी हम लोग तकरीबन हर दूसरा बंदा अफ्तारी जो करता है वो खजूर से ही करता है, और खजूर में वाकई बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसीलिए तो उस वक्त से लेके अब तक जब भी अफ्तारी होती है तो खजूर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती है। और रमज़ान की सबसे स्पेशल सौगात में अगर मेरा कहना है, यकीनन आप लोग भी इस चीज़ को मानेंगे कि खजूर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की जो खजूरें हैं मुख्तलिफ़, वो बहुत अच्छी होती हैं क्वालिटी लिहाज से की जाए। अगर आज की रेसिपी की बात की जाए तो हम खजूर का मिल्क शेक बनाएंगे। अब खजूर का मिल्क शेक काफ़ी सारे लोगों ने बनाया होगा, पिया होगा। अगर हम अफ्तारी में खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इसलिए कि आपको फ़ौरन तवानाई मिले। अगर उस वक्त आपको फ़ौरन तवानाई की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये है कि सहरी में भी आपको तवानाई की ज़रूरत है और फ्रेश ताकि आप रहें। अगर खजूर का मिल्क शेक में जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, एक तो खजूर, इसके अलावा दूध और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। वजह यह है कि खजूर ऑलरेडी मिठाई के मीठा काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर हम उसमें मज़ीद मीठा शामिल करेंगे तो यकीनन मेरे ख्याल में ज़्यादती है। क्योंकि एक दफ़ा फिर आपसे यही बात शेयर करूँगा कि चीनी वाइट पॉइज़न है, इससे जितना आप बचें बेहतर है, ख़ुद को भी बचाएंगे और डेफिनेटली जब आप अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे तो उनको भी बचाने की आप कोशिश करेंगे। खजूर के मीठे के लिए मिल्क शेक के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दूध चाहिए। एक गिलास के लिए तकरीबन हमें पौना गिलास जो है वो दूध चाहिए होगा, और 4 से 5 अदद या मैक्सिमम अगर आपने खजूर लेनी है तो 6 खजूरें काफ़ी हैं एक गिलास के लिए। इसमें अगर मिठास की बात की जाए तो दूध को ये मीठा कर देती है। वैसे भी दूध का अपना जो फ्लेवर होता है वो इतने मज़े का होता है कि अगर आप उसमें मीठा डालते हैं तो दूध का जो अपना जायका है वो कहीं गायब हो जाता है। तो हमें दूध चाहिए, खजूरें मैक्सिमम 6 चाहिए और मिनिमम 4 चाहिए। इसके अलावा हमें बर्फ़ चाहिए होगी तकरीबन 2 से 3 क्यूब। और इसके बाद आपने करना क्या है कि खजूर को जो ऊपर से उसका सख्त वाला छिलका होता है आपने उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो जब आप शेक बनाएंगे आपको गले में लगेगा और उसके जो छोटे छोटे ज़रे आएंगे वो आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो बेहतर ये है कि उसको स्मूथ करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए और फिर उसको अच्छे तरीके से इंजॉय करने के लिए उसका ऊपर का छिलका उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मुश्किल हो उतारने में, थोड़ी देर आप उसको पानी में भिगो के रखेंगे। अच्छा, पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि अमूमन खजूर को ऑयल लगा हुआ होता है और वो ऑयल को इतना बेहतर क्वालिटी का भी नहीं होता, क्योंकि वो इसलिए कि एक दूसरे के साथ ये जुड़े ना। तो उसको ऑयल को भी रिमूव करने के लिए आप अगर उसको पानी में रखेंगे, एक तो उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा, दूसरा उसका जो ऑयल एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। आपने क्या करना है कि छिलका रिमूव किया, दूध लिया और साथ में बर्फ़ ब्लेंडर में आपने डाला और उसको अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने ब्लेंड किया। आपका जो शेक है वो रेडी है। लेकिन अगर आपने इसको स्मूथ करना है, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा मुलायम भी हो, साथ में थिक भी हो, तो फिर इसमें आप एक एडिशन कर सकते हैं और वो है बनाना, केला। एक अदद केला तकरीबन हाफ एक फुल छोटा वाला केला आप लेके इसमें डालेंगे तो यकीनन जो शेक आप बना रहे हैं वो बहुत स्मूथ होगा और जैसे स्मूदी की शक्ल होती है मुलायम, और पीने में भी आपको अच्छा लगेगा। खजूर और बनाना का जो कम्बिनेशन है वो चाहे सैलड की शक्ल में हो चाहे शेक की शक्ल में हो, वो हमेशा अच्छा लगता है। तो लिहाजा आप एक केला शामिल करेंगे तो शेक जो होगा वो आपको दरदरा नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़रात जो है वो डिफरेंट है। केला हमेशा इसको स्मूथ रखेगा। तो आपने शेक अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है और फिर उसके बाद आपने एक गिलास शेक पीएंगे तो मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने नहीं खाई, चाहे वो पराठे की शक्ल में हो, वही बार बार इसलिए कहता हूँ कि पराठा या रोटी या फिर चावल के हम लोगों की आदत है कि हम बहुत शुरू से इन चीज़ों को खाते आ रहे हैं। अब सहरी में जब आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही होती या आपका दिल नहीं कर रहा होता, गर्मियाँ हैं,
तो फिर डेफिनेटली आपको रोज़ा रखना है और आपको ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के शेक जब आप ट्राई करते हैं, चाहे कोई भी शेक हो या फिर लस्सी पीते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होता है। लिहाजा आप ये शेक बनाएं, आपको यकीन मानिए काफ़ी तवानाई मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगली रेसिपी भी यकीनन आपको पसंद आएगी। शेयर आपके साथ ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद शेर दी रेसिपी सुनी और यकीनन तुसां नोट भी करके दी उसी और ये जड़ियाँ मुफीद गल्लां बातां हैं खाने पीने के हवाले में भी जाहिर है ये असी कोशिश करने तुसां तक पहुँचन ताकि तुसां दे सैर व अफ्तार जड़े हैं वो ज़बरदस्त हो जुलन और फ़ायदेमंद होन। फ़ायदेमंद तो एवें भी होंगे लेकिन बाज़ औक़ात असी ज़्यादा खाना पीना या ओवर खा पी के या कुछ जड़ियाँ चीज़ां नहीं भी किस टाइम ते इस्तेमाल करनियां किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करनियां वो भी थोड़ा बहुत जानना बड़ा ज़रूरी होंदा है। खैर जी असी अज टॉपिक इनके आए दे हैं किरदार के हवाले नाल और जिस तरह कादरी साहब बड़ी खूबसूरत गल्लां इस उत्ते कीतियां कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसान आस्ते एक नमूना बना के भेजे गए इस दुनिया उत्ते इंसानियत दा किरदार दा ते उन्हां दी जिहड़ी शख्सियत है उन्हां दी जिहड़ा किरदार है उस पर काफ़ी सारियां आला खूबियां जिसां असीं आखने अगर असीं अपने आप उत्ते भी गौर करां कि उन्हां विचों एक खूबी भी अगर असां बिल्कुल सुन्नत दी सुन्नत है और सवाब दा सवाब है, सुन्नत दी सुन्नत है और अपनी ज़ात संवर जांदी है, अपनी ज़ात संवरदी है। ते मेरे ख्याल विच जिस तरह असीं मेन कंटिन्यू करसां हज़रत फातिमा ज़हरा जदों तशरीफ फरमा होंदे सन ना आप दे कोल तशरीफ लैके आप दे घर आंदे सन और कायनात तो पहले इस तो पहले ऐसा खवातीन दी इस तरह इज्जत तकरीम आपका मकाम आप आंदे सन ते आप अपनी नशिस्त तो खड़े हो जाते सन और कमली बिछा देने सन गोया कि इतू पता चल रहा है कि खवातीन का भी किरदार बड़ा अहम किरदार है। आप दी शख्सियत हज़रत फातिमा ज़हरा ने सलामुल्लाह लोकां नूं रोल मॉडल बनाने से कि इस वजह तू कि ये सईदा कायनात मलका कौनैन हज़रत फातिमा ज़हरा मेरे जिगर ना टुकड़ा है जेड़ा इन्हां नूं तकलीफ देसी मैंने तकलीफ देसी उत्ते खवातीन का ही मकाम पता चल रहा है कि खवातीन का माशरे के अंदर के मकाम है, माँ का के किरदार है, भैन का के किरदार है, बेटी का के किरदार है, बीवी का के किरदार है और इसी माशरे ने विच अंदर सारे किरदार आका इनामदार मदनी ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात करके दस दिता है कि यार हे रोड चीज़ा अडॉप्ट करो। जिंदगी तो वैसे ही गुजारनी है, जिंदगी तो वैसे ही शबो रोज़ जिंदगी तो गुजारने जे के अगर तुसा एक काम कर लो मेरी सुन्नत अडॉप्ट कर लो उसकी तकलीफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कर लो नीयत ये सरकार की सुन्नत है, सवाब भी मिलसी, अजर भी मिलसी, एडिकेट भी मिलसन, मैनर्स भी मिलसन और दुनिया ने रहन ने सहन ने तरीके भी मिलसन। किरदार ही आपदा के पूरी दुनिया विच अज आलम इंसानियत विच कुफर ने ऐवाना विच भी सरकारी दुआनम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर लोग भी सुनता अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी तारीफ करते हैं और मनते हैं इस चीज़ां के वाकई इंसानियत अगर देखी गई है या अमली नमूना पेश किया गया है तो वो असां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है। तो जिस तरह असीं अज देखने असां दे मुआशरे दे अंदर ज़्यादा मेन चीज़ां जड़ियाँ हैं असां दे घरां दे अंदर भी कादरी साहब असां दे बच्चे हैं जिस तरह आखते मैं पहले भी गल की है कि असां दे बच्चे जेह्ड़े छोटे होंदे न वो मावां तो सीखते हैं वो घरां दे अफराद तो सीखते हैं जिस तरह बड़े करते हैं उस तरह बच्चे भी करते हैं अडॉप्ट करते हैं वो चीज़ां। तो जिस तरह असां दे झूठ बोलना एक आम एक उस कुछ समझा ही नहीं जुलदा मतलब असी छोटी छोटी गल्लां होते भी कूड़ आख छोड़ने असी समझे खैर इस तरह कुछ भी नहीं होता। झूठ हो गया, बेईमानी हो गई, फरेब हो गया, अगर असी बाहर निकलने तो देखने आज गल गल उत्ते जिहड़ा है फ्रॉड है फरेब है और ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां मिल के जिहड़ा है ना तुसां दे किरदार बिल्कुल खत्म कर छोड़दियां। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने झूठे ते अल्लाह दी लानत होंदी ठीक है। उन पता नहीं कितने लोग सुबह सवेरे शाम झूठ बोलते हैं और वो लानता दे तोक लेंदे रहंदे ने क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि बच्चों नाल जो तुसीं खेडदे हो ना ते बच्चों नाल भी झूठ ना बोलो इस वजह तू कि अगर खुदा ना खासा किसी बच्चे तुम बुलाने आ मैं तेन टाफी देना और तुहाडे हाथ टाफी ना होवे वो भी झूठ है। यानी देखो बच्चे नहीं शरारतन एक वैसे इस्लाम तुहानू कहना है कि आम कम सिन बच्चे नाल जी मासूम कलियां नाल भी झूठ ना बोलो मजाक विच भी इस वजह तू कि तुहाडे किरदार ते शक कीता जैसी ये बच्चा ही कैसी नहीं है झूठे
अगर वो बच्चा मुड़ के कह देवे ये झूठे ने तो इतना बड़ा शख्स 5 फुट 10 इंच का 20 है ओके उसे बकर रहा जैसी वो कैसी जी ये तको जी बच्चे मैंने ये कह दिता जी मेरी इंसल्ट की थी बच्चे इंसल्ट ये है ਤੁਹਾਡੀ इंसल्ट ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ किरदार ही अदा ना करो ना ਤੁਸੀਂ अपने कम अपने किरदार ऐसा पेश करो तैफनी वादियाँ देखो ना तैफनी वादियाँ लहू लुहान होए सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा फौरन तो पहले रब ताला क्या जिब्रील महबूब नु कह दियो कि मलिया मेट कर दिए इस पहाड़ नु आपस ही मिक्स कर दें मतलब पूरा उसा आपस में मिला दें मेरे महबूब ते फरमाया नहीं आका जिब्रील कहने जिब्रील सरकारी दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाता नहीं क्या पता है आने वाले जेड़े होन ना इन्ना विचों है कलमा गो होवन आप दे किरदार दी वजह तू लहू लुआन होन आप दे दंदाने मुबारक रवायत चने खून आप लेकिन उस वजह दी आप खामोश रहें आप चुप रहें किरदार जिंदा सी ना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दा करबला बपा हो गई है ना लेकिन 6 माह दा लाल अली असगर भी कुर्बान कर दिता किरदार है आज भी देख लो कि यजीद ते कोई ना लैने वाला नहीं है लेकिन इमाम दा ना कयामत ता सुबह कयामत तक इस वजह तू है कि सिर्फ आपदा किरदार जिंदा है जाहिरी तौर पे दुनिया तू गए ने लेकिन अमलन किरदार जिंदा है और आपकी शख्सियत जिंदा है आज हर शख्स भी अपना हो बेगाना किसी का तुसी राह रखो ना मैं दसो दुनिया में मिसाल ऐसी दियो ये किरदार ही जिंदा है ना उन्होंने नमासियां का किरदार भी जिंदा है किसी का ना यजीद है दसो तुसी इतने तो हुसैन का नाम माँ प्यो शौक नाल रखने कि नहीं मेरा बेटे का नाम मोहम्मद हसन होवे मेरे बेटे का नाम मोहम्मद हुसैन होवे मेरे बेटे ना जैनुल आबदीन होवे मेरे बेटे का नाम इमाम तकी ते रखने लोग इमाम नकी ते रखने लोग हजरत यानी ऐसे ना ऐसे किरदार जिंदा ने और माशरे के अंदर किरदार का जिंदा होना बहुत जरूरी है अगर सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ा तो आपको तो ऐसी ऐसी परिंद भी आते हैं आप देख वो दरख्त भी अपनी जड़ा उखेड़ के रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते हैं पता है इन्हों ये आका इनामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जिहड़ी है इन्हां दा किरदार बहुत बुलंद है बिल्कुल जी इस पे कोई शक नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बहुत बुलंद है तई तो उनकी मोहसिन इंसानियत है गया बिल्कुल और इसी मोहसिन इंसानियत दे नाई नाल जिहड़ी तारीफ जोड़ दी है बिल्कुल जी ना ते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी तुसां सुनाने आ जुलने आ नात सुनने आ फिर वापस आसा और इसी टॉपिक उत्ते मजीद गुफ्तगू करसा रसूले अमी खातमुल मुरसली रसूले अमी खातमुल मुरसली तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है ये अपना अकीदा बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमलायो साफ से खुद सजाया तुझे दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमलायो साफ से खुद सजाया तुझे है अज़ल के हसी है अबद के हसी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है रसूले अमी कोई बतलाए के
कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई है वो कि मैं जिसको तुझसा कहूँ। तौबा तौबा नहीं तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी। जी नाजरीन, खूबसूरत जी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां सुनी और बिल्कुल एवें भी आखिन के करन दे अंदर जिहड़ियां खवातीन काम करदियां और अगर काम करने दे दौरान भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक भेजदियां रहोन या फिर नात जिहड़ी है ये सुनते रहो तो इसका भी काफ़ी जो है सवाब है। मैं उहदी नात सुना नहीं हो सकदा, दरिया कतरे विच आ नहीं हो सकदा, ज़माना सारा भी चावे नासिर हुजूर वर्गा विखा नहीं हो सकता। नात कहता हूँ तो तैबा की हवा आती है, गुलशन जाम में दबे पाऊँ सबा आती है। गैर मुझसे सनाखानी की उम्मीद न करे, बस मुझे सरवर आलम की सना आती है। कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात दा हर आहंग आहंग, कायनात दी हर शय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा दरूद भेज दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजदा है और फरिश्ते भी शामिल हैं। एक ऐसा अमल है रूए ज़मीन ते कायनात के अंदर जिथे हो, जिस मकान ते हो, जिस जगह ते हो, यानी कोई दुनिया ना खिता ऐसा नहीं जिस जगह तुसी रस्मन भी भेजो। अदबन तो ठीक है ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए यूं जिब्रील को पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। यानी अदब नाल ते करसो ते बहुत मकाम मिलसी, लेकिन रस्मन भी एक ऐसा इबादत है, नमाज रोज़ा ज़कात तो हज नहीं पता कबूल होसी ना होसी, लेकिन ए दरूद अमल एक ऐसी इबादत है रस्मन भी करसो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन तो पहले तुहाडा दरूद और सलाम कबूल कर लेना। क्यों? वजह क्या है, रीजन की इसकी फिलोसफी की है। फिलोसफी ये है कि रब दरूद भेजदा पे हर वक्त मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वजह तू एहतमाम किया जाए दरूद पाक दा। दरूद पाक तो अच्छी इबादत कोई नहीं, दरूद पाक पढ़ने नाल मुश्किलात आसान होंदियां ने, दरूद पाक पढ़ने नाल मसाइब हल होंदे ने, दरूद पाक पढ़ने नाल बहुत सारियां जेड़े कहने ताले लगे होंदे ने, उन तालियां दी की है की चाबी दरूद पाक है। ते कसरत नाल दरूद पढ़ो, मुश्किलां हल हो जांदियां ने, मसाइल हल हो जाते हैं। इस टाइम जी उम्मत घिरी हुई है और उम्मत परेशान है और मोहसिन आख्या सी ना, ए गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, अब मंगने ना वक्त है, आओ दरूद भेजो। पैना साड़ियाँ मावां जेड़े कार बैठे इस टाइम सहरे रमजान तकनियाँ पियन, ओ नाल ना देखो दरूद भी पढ़ने रहो, अल्लाह की बरकत भी शामिल है। नाले ऐसा ने बुजुर्ग भी पहले भी आखने से यरा कि जदू तुसा बिस्मिल्लाह दरूद पाक पढ़ी तो कम कर सो, उस विच अल्लाह रोजी बरकत अता कर सी। और जी खवातीन इसलिए सरगी पियाँ बढ़ादियां वो अगर दरूद पाक पेज सुन और नालो नाल विरद कर सुन, नाल नाल अपना दस्तरखान सजा सुन या कोई भी काम कर सुन, तो मेरे ख्याल में उन्होंने सैरी का जो लुत्फ है वो भी दोबारा जुलसी और एक दिली खुशी भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। तो बिल्कुल ये जिक्र अस्कार का जो सिलसिला है एवें भी ज़रूरी नहीं कि तुसी रमज़ानुल मुबारक में हिस्सा जारी रखो, पूरा साल जड़ा है इसा तुसी करो। असन मजहब में बहुत आसानी की गई है, असन दीन में बहुत आसानी है, सिर्फ मुश्किल असा अपने वास्ते आप बढ़ाई दियां। तो अज असी जो टॉपिक एन कह रहे हैं जी बिल्कुल वो किरदार के हवाले नाल है, इंसान का के किरदार होना चाहिए ताकि जिस नाल तुसी दुनिया ते भी सुरखरू हो और आखरत भी तुसां दी समरे। तो बिल्कुल असां दे अंदर काफ़ी सारियां ये जियां रूहानी बीमारियां हो गई ना, असां दी रूहां बीमारियां लग गई, जिस तरह असां जिक्र किया है कुछ बीमारियां दा, जिस तरह झूठ है, फरेब है, इसी तरह बदयानती हो गई, गीबत हो गई, चोरी हो गई,
कीना परवरी, हसद, जी। ये काफ़ी सारियां चीज़ां मिल के जड़ियां हैं तुसां दी रूहां बीमार कर असद भी वैसे भी नेकियां नु ज़ाया कर दिंदी है। बिल्कुल, और नेकियां मतलब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰ ਛੋੜਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੁਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ मैं आखनी कि 5 साल तक दी उम्र दा सुनने से कि खवातीन ही ज्यादा चीज़ें होंगी लेकिन उन खवातीन ही घट हो गई, मर्दां ही ज्यादा हो गई। कादरी साहब खवातीन एवं बदनाम ही है बेचारियां वैसे बस कोई बदनाम बुरा बिल्कुल मैं इसी करके आया है कि ये देखो एक इंसान का किरदार बनाने विच औरत दा भी हाथ है, बहुत बड़ा मर्द दा किरदार भी है। हाथ है। असल है ही औरत दा किरदार। बिल्कुल। मां तरबियत गाह है। एक घर जरा तुसी गल कीती ना सुबह सवेले कि इन बच्चों नु नाल शामिल करो अपनी सहरो अफ्तार विच। चलो बाकी 11 महीने तुसा की नहीं टाइम मिलना ते लेकिन इना दिहाड़ी ते टाइम मिलना ना, सहरी वेले अफ्तारी वेले इना भी शामिल करो उन्ना की, ताकि उन्ना की पता चले कि और बच्चों नु रोजाना बतौरे चैप्टर, बतौरे कहानी, बतौरे खास तौर पे उन्होंने इस्लामी वाक़यात दसो अपने बचपन ने। हज़रत देखो किरदार ही है, मैं बार बार दसना पिया कि रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे इमाम अली मकाम, इमाम हसन मुजतबा, इमाम हुसैन बचपन ही है। और देखो किरदार कैसे जिंदा होने कि एक साबिय रसूल वुजू करने पे इमाम हसन कह रहे बड़े सन इमाम हुसैन कि भाई हुसैन देखना, यानी मैं वुजू करसा तुसा दसियो कि मैं ठीक करना पिया या गलत करना पिया। ते जदों आप वुजू किया बचपन है, आप वुजू कीता ते इमाम हसन मुजतबा आखने हुन दसो वुजू में ठीक कीता कि नहीं कीता। कोल साबिय रसूल खलता सी, उस आख्या नहीं ਤੁਹਾਡਾ वुजू सही है, वुजू गलत नहीं मेरा सी। किरदार देखो आपने उसनु उसदी दिल आजारी नहीं की, आपने उन्होंने पनिशमेंट नहीं किया, बल्कि आप क्या इमाम हसन के अपने छोटे भाई नाल गुजारिश की थी ताकि वो साबिय रसूल तक गल भी डिलीवर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी खूबसूरत वाक़यात हैं जिस तरह कादरी साहब भी है कि जिले तुसां दे घरां दे अंदर तुसी अपने बच्चों टाइम देंदे हो ते बच्चों जिहड़ा है कोशिश करा करो कि दीनी जी मालूमात है जी इन्होंने वाक़यात तो असा मिलती है। काफ़ी सारिया चीज़ां जिहड़ियां जिन्हां बीमारियां दा मैं जिक्र कीता है। यूरोप वाले अज साडे कोलों साडे दीन दे उत्ते चल रहे ने, साडे दीन दी तालीमात दे चल रहे ने, आप सल्लम दे किरदार तो इंप्रेस होके मुसलमान दड़ा दड़ मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन अस मुसलमान आ जेड़े वो ना तीन ना असि खसारे वाले पासे पे जुलने हैं। यही वजह है कि असि अपनी दीनी तालीम तो दूर होए ने, असि दुनियावी तालीम ते जोर दे रहे हैं लेकिन असन दी दीनी तालीम जिहड़ी है वो ना होने दे बराबर है। और फिर उसी वजह तो माशरे बिगाड़ भी पैदा हो रहा है। माशरे भी देखो मैं अक्सर कहना, बल्कि मैं हर दफ़ा ही कहना जहाँ जिथे जावा कि मैं अक्सर कहता रहता कि दीन इस्लाम वाहिद दीन है। तुसा मेरी गल तो एग्री करसो, दीन इस्लाम वाहिद दीन है। रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात वाहिद तालीमात हैं जेड़े तुहानू किसी भी मजहब पहले मजहब भी तसव्वुर सी इबादत का तसव्वुर सी, बस इबादत एक लम्हा एक मौका आसी इबादत कर सो बस चले जासो। लेकिन दीन इस्लाम कुलियतन तो डे वन तू कहना पिया मान या गोश्त तू लेके कब्र तक तो एडिकेट सिखा रहे तो बहने ने उठने ने चलने ने फिरने ने इवन के तुहाडे खाने ने बहने ने वॉशरूम जाने ने दुनिया नहीं हर एडुकेट माशरे भी रहना किसने है, माशरे भी उठना किसने है। आपने किसी एम्बेसडर नाल गल किसने करनी, किसी सदूर नाल वजीर आजम नाल, किसी भी माशरे ने किसी अच्छे बिजनेसमैन नाल, किसी भी माशरे ने अंदर किसी अच्छे स्कॉलर नाल, लेक्चरार नाल, उस्ताद नाल किस तरह गल करनी, मां नाल किस तरह गल करनी, बेटी नाल किस तरह गल करनी, बहन नाल किस तरह गल करनी। उस तो बाद आपने माशरे भी रहने वाले मासूम कलियां नाल बच्चों नाल किस तरह करनी। इस्लाम ही दसना, इस्लाम तो पहले किसी भी मजहबी किस तरह तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और क्योंकि नाल नाल गलबात भी जारी रहसी और टाइम हो गया सरगी दा, और सरगी असा भी करनी है, असा भी रोज़ा रखना है और असां दे जिहड़े नाजरीन हैं उन्हें भी तैयारी मुकम्मल करके दियो सी और सरगी दा दस्तरखान जिहड़ा है वो सज गया उसी ते ज़रूर जी तुसी भी सरक करो और असी भी जुलने आ सरक करने आ फिर जिले वापस आसा। लेकिन उस तो पहले सरक भी करो नाल नाल और असी सरक करसा और जिहड़े नाजरीन हैं वो देख सुन जी एक सैगमेंट है असां दा डॉक्टर साहब दा ताकि तिब्बी हवाले नाल भी तुसा कुछ मुफीद मशवरे दिते जुलन रमज़ानुल मुबारक दे हवाले नाल ही ते ज़रूर जी तुसी वो पैकेज देखो डॉक्टर साहब दा और असी चलने असर की करने सर करके मुड़ के आसा फिर तुसा नाल मुलाकात करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद। मेरी और आपकी मुलाकात होती है प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में
और हम सहरी के वक्त आपकी खिदमत में पेश होते हैं ताकि आप लोगों को बताया जाए कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप किस तरह उसको फॉलोअप में ला के अपनी बीमारी के साथ जो है वो रोज़े की बरक़ात हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ टॉपिक पे आपसे बातचीत होती रहती है। आज का टॉपिक भी बड़े अहमियत का हामिल है। जिगर के अमराज से मुतालिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। ऐसे अफराद जो कि जिगर के अमराज में मुब्तला हैं और उनको हेपेटाइटिस बी या सी है या क्रॉनिक लीवर डिज़ीज़ चल रही है या फैटी लीवर है और या फिर उन लोगों को कि जिनको जॉन्डस हुआ है या जॉन्डस हो चुका है, वो रोज़ा किस तरह रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि गर्म ग़ज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म के सूप जो हैं वो आप लोग इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें गन्ने का रस आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है सहरी इफ्तारी में अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं और आपकी इतनी क्रिटिकल कंडीशंस नहीं है कि लीवर सिरोसिस की तरफ आप चले गए हैं या आपके पेट में पानी पड़ गया है, तो फिर तो आप रोज़ा ना रखें अपने डॉक्टर से पूछे बगैर। अगर आपको LFTs का मसला है कि वो ऊपर नीचे चलती हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। या हेपेटाइटिस बी और सी इंसान को 10 से 15 साल जो है वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं कि अब हमें हेपेटाइटिस बी या सी हो गया तो अब सारे काम छोड़ के हमने बेड रेस्ट करना है। ख़ास तौर पे जो UAE सऊदी अरब की तरफ लोग जाते हैं मुलाजमत के लिए, उनका टेस्ट जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी होता है और बाज़ दफ़ा उनको ये वायरस निकल आता है। वैसे वो सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे मेडिकल टेस्ट होता है उनको बी या सी निकल आता है तो उस दिन से ही वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 10 से 15 साल ये वायरस आपको तंग नहीं करता। इवन कि आप इसका कोई इलाज ना करें, कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको कुछ भी उन्होंने बताया, अब तो सी की काफ़ी अच्छी मेडिकेशन जो आ गई है, बी की तो वैक्सीन है। अब जो EPI प्रोग्राम में 9 बीमारियां होती हैं उसमें हेपेटाइटिस बी को भी शामिल कर दिया गया है। बच्चों में भी ये इसकी वैक्सीन जो है वो लगा दी जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं और आपकी इतनी क्रिटिकल कंडीशंस नहीं और आपने मेडिसिन सिर्फ 2 टाइम इनटेक करनी है, यानी सहरी और इफ्तारी में, और आपको इतनी कोई थकावट नहीं होती, कोई इतनी टेंशन या परेशानी नहीं होती, कोई खुदा न खासा नाक मुँह से कोई ब्लीडिंग नहीं होती, तो फिर आप जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। क्योंकि साल में एक मरतबा ये मुबारक महीना आता है, इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाए उतना ही आपकी सेहत भी अच्छी होगी। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो हैं रोज़ा रखने से, एक रिसर्च हुई है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई है, आपके स्टमक को रेस्ट करने का मौका जो है वो मिलता है। ख़ास तौर पर फैटी लीवर को भी लोग जो हैं वो लिफ्ट नहीं कराते हैं। तो कोशिश करें, अगर खुदा न खासा आपका फैटी लीवर है तो ज़रूर इसके बारे में वरीड हों और अपने डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी ग़ज़ाएँ, चिकनाई वाली ग़ज़ाएँ अपनी खुराक से निकाल दें। सैचुरेटेड फ़ैट्स जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। डब्बा बंद खुराकें जो हैं वो जिगर के मरीज़ में मुब्तला जो लोग हैं वो इस्तेमाल ना करें, वो उनके लिए ख़तरनाक होती हैं। तो रेगुलर बेस पे आप लोगों ने डायरेटिक फल जिसे तरबूज़ का इस्तेमाल करें, ये जिगर के लिए बहुत अच्छा है। ऑरेंज आजकल मिल रहा है और विटामिन सी का इंटेक जो है डेली बेसिस पे आपको जो है वो लेना चाहिए। ये आपके मूड को भी स्विंग करता है और आपको हेल्दी रखता है, आपके खून को जो है वो थिन रखता है। तो ये भी ज़रूर कीजिए। खुदा न खास्ता अगर आपका फैटी लीवर आता है तो इसमें फिर आपको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम 10 लोगों का आजकल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो 6 से 7 लोगों में फैटी लीवर आ रहा है। वो इसकी वजह यही है कि जो घरों में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा कर रहा है। तो रेगुलर बेस पे आप लोगों ने अच्छे ऑयल इस्तेमाल करने हैं, सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। सरसों का तेल पुराने वक्तों में खाने पकाने के लिए, पकोड़े तलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप दोबारा उस तरफ आ जाए, जैतून का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, अगर आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो कम हो जाएंगी। वेजिटेबल्स ऑयल है, इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी ऑयल है। कोशिश करें कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती जो कि आपके जिगर में जो है वो बुरे असरात पैदा करे, क्योंकि जिगर एक मरतबा ख़राब हो जाए तो फिर इसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है और मुख्तलिफ़ सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको खुदा न खासा फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस बी या सी है या लीवर सिरोसिस है, तो आप लोगों ने क्रॉनिक लीवर डिजीज़ अगर होगी या CLD जिसे हम कहते हैं, अगर इस तरह के मसाइल हों तो ज़रूर अपने डॉक्टर से जो है वो गाए बगाहे आप लोगों ने ज़रूर जो है वो मिलना है और ख़ुद से अपना डॉक्टर ना बनने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में हर कोई बंदा डॉक्टर है। जिससे कोई बात करें अपनी बीमारी के मतलब तो वो ज़रूर बताता है कि भाई या आप ये खा लें, ये इस तरह कर लें। तो इस तरह की चीज़ों पे जो है वो आप इत्मीनान ना करें। जो आपका डॉक्टर है वही अच्छी तरीके से आपको जो है वो इन्फॉर्म कर सकता है कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि
अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता ये कैंसर में भी जो है वो तब्दील हो सकता है। तो जो लोग हेपेटाइटिस या जिगर के अमराज में मुब्तला हैं और रोज़ा रखना चाहते हैं और उनको इतनी ज़्यादा कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आते हैं और अपनी मेडिसिन भी वो ले रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उनको रोज़ा रखना चाहिए। इससे इनका फैटी लीवर और बेहतर होगा और लीवर के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इतने 15 से 16 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो बॉडी जो है वो इसका रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है और डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बॉडी में आ जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो कि जिस्म में जहर बनाती हैं, टॉक्सिन्स बनाती है और फिर उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो साल में एक मरतबा जब ये 30 रोज़े हम रखते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो पूरे साल के लिए जो है वो बेहतर काम करना शुरू हो जाती है। तो मैं तो रखता हूँ कि जिन लोगों को भी खुदा न खास्ता जिगर के अमराज हैं या जॉन्डस जिनको हुआ है, बड़ा सीवियर किस्म का जॉन्डस है, वो तो रोज़ा ना रखें। अपने डॉक्टर से पूछ के अगर उसका लेवल कम हो गया है जॉन्डस का, पीला यरकान जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो है वो अगर कम है तो फिर आप गन्ने का रस इस्तेमाल करें, स्कंजबीन फ्रेश इस्तेमाल करें, रेड सिरप से इज्तनाब करें, कोला ड्रिंक्स ना इस्तेमाल करें, जंक फूड इस्तेमाल ना करें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें, तली हुई चीज़ें इसमें आप लोगों ने नहीं खानी है। तो कोशिश करें कि उबली हुई सब्ज़ियाँ और चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप इंटेक कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो जिगर के मसाइल हैं रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप सीरियस नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो जिगर के अमराज में मुब्तला हैं वो रोज़ा ज़रूर रखेंगे और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कर की दी सी और जिस तरह कादरी साहब असल पहले प्रोग्राम में भी आखिया कि जी सरक दा जो टाइम है उसका अपना एक वक्त मुकर्रर है, उस हिसाब बिल्कुल जी कि तुसी आखिरी अजाना तक लगे रहो ते अपना मुसलमान तुक्के ते गुजारा करते हैं, तुक्के लांदे रहे सारी जिंदगी ते इसमें तो ऐसा खास एहतमाम करन। सहरी दा अलग टाइम है ते नमाज़ बिल्कुल इबादत तई तुसन कबूल होंदियां जिले उना सही तरीके नाल टाइम मैनेज कर सो ते बाज़ अगर ऑफिस टाइमिंग तुसी रख सकते हो अच्छी, बाकी जड़ियाँ दुनिया नी मसरूफियात नी टाइमिंग है, अगर ना आइए 5 मिनट लेट आइए तो जनाब पनिशमेंट मिलती है। इबादत ना भी एक खास टाइम है। देखो ना 5 नमाजा ने वो खास मुकर्रा वक्त है ना, अगर मुकर्रा वक्त तो अट पड़ी नमाज तो थोड़ी कबूल नहीं होनी, टाइम है इबादत का भी टाइम। अच्छा हर रोज तुम उमरा भी नहीं कर सकते हो, हर रोज तुम हज भी नहीं कर सकते हो, हज दे भी एक अयाम है, कुर्बानी भी नहीं दे सकते हो, एक वक्त मुकर्रा है। और जदू रमजान तो बाद खुशी है, इतना तकवे तो बाद एक खुशी का इवेंट आसी, रमजान तो पहले तो ईद नहीं कर सकते हो ना, रमजान तो बाद ही ईद कर सो। फिर इसी तरह बड़ी ईद है, बकरा ईद जदू आसी तां तुसी ईद एहतमाम कर सो। हर चीज़ एक लिमिटेशन है ते खास तौर से रमजान कोशिश करया करो कि सहरी वेले जी सरगी दे टाइम है उसनू टाइम नू मैनेज करके ना सहरी दा एहतमाम किया करन, ताकि ये जी अजान है ये बुलावा है नमाज दा। बिल्कुल जी, क्योंकि सरक करने तो बाद जड़ा है लोग नमाज की तैयारी कर दें और नमाज अदा करने तो बाद कुछ लोग तलावत कर दें, कुछ लोग जड़े हैं वो चाहते हैं कि जी सहरावां दैड़ी वेले किसी लिए तलावत कर सा। लेकिन ठीक है इस्लाम जड़ा है असा मज़हब वो में तो सब पहले भी है कि उस पर कोई सख्ती इतनी नहीं, दीन बहुत आसान है, हर तरीके नाल आसानी की गई है। असानी इबादत भी आसानियाँ रखियां गई, सिर्फ ये कि असी थोड़े बहुत जड़ा है बहाने ढूंढने या उजर ढूंढ के कोई दुनियावी मामला बिच के ना कुछ भी ना रखो, कुछ इबादत भी ना करो, ठीक है। इबादत ना दर्जा ते मकाम बड़ा है। तुसी अगर रोजेदार भूखा भी रहसी ना उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर उसना अता करसी देसी। बिल्कुल जी। और इसी तरह जिस तरह असी किरदार के हवाले नाल गलबात करने आ ते जिस तरह मैं मुख्तलिफ हवाले नाल दसे कि जी असां दे मुआशरे दे अंदर जड़ियां बुराइयां इस वेले ज़्यादा हो रही हैं, असा मुआशरा बुराई की तरफ ज़्यादा जुल रहा है। तो उन्होंने मेन चीज़ां यही हैं इत्तफाकियत तौर पे गुजारिशात काता कलामी माजरत एक गल याद आ गई कि फ़कत किरदार की गल इंसाना तक महदूद नहीं है, जानवर भी रिसाले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार की वजह तो गवाही दे रहे हैं। एक हिरनी सी और किसी कैद भी सी और शिकारी ने कैद किया, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होया किसी इलाके तू जंगल तू, उसने उसने कैद किया सी और मालिक उथे दरख्त दे साए थले सुता सी और हिरनी रो रही सी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क्योंकि नबी ओ सन आप जानवरां दी जुबान समझने सन, आप पत्थर दी जुबान समझने सन, आप दरख्तां दी भी जुबान जिहड़ी उन्हां दी अपनी है वो आप ते दरूद सलाम भेजदे सन और चरिंद परिंद दी आप कहंदे कि हिरनी सदा दित्ती रो रही सी आंसू बारी कि या रसूल सल्लम मेरे बच्चे भुखे ने, इसने मैंने कैद कर लिया है, इसने शिकारी ने मैंने कैद कर लिया। आका इनामदार के बच्चे कितने फलां जगह ने, आका मैं जमानत देनी है, मैं बस बच्चों नू अपने बच्चे नू खुराक दे के दूध पिला के फौरन पलट सा। देखो जानवर भी कह रहे ने क्यों, उसनू पता सी कि मैं जिस नाल फरियाद कर रही है आका इनामदार कुल कायनात दे मोहसिन हैं, मोहसिन इंसानियत है, रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां नू बना के भेजा है। वो कहंदी है भेज दिता आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, और जदों शिकारी जागया साके वो किधर गई, हिरनी किधर गई, मैं बद्दी सी। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मैं उसने आज़ाद किया कि तू अपने बच्चे दूध पिला के फौरन तू पलट के आ, हिरनी चली गई। उस आख्या कदे कोई जिहड़ा शिकार किया जानवर भी वापस आना है, कह जी गल्लां कर, उस आख्या नहीं ये मुहम्मद नाल वादा करके गई है, ये मेरे ही जात नाल वादा करके गई है। कुछ देर तो बाद हिरनी आ रही है, अच्छा हिरनी जदों जांदी है ना घर ते बच्चे नूं कहंदी है जल्दी जल्दी करो दूध पी लो खुराक लै लो, क्यों मैं नबी नाल वादा करके आई है मैं तुहानूं खुराक दे के वापस पलट के आसा। और देखो हिरनी दे बच्चों दी, हिरनी ते बड़ा उसका अपनी जज्बात का एहसास, हिरनी दे बच्चे भी मुस्कुरा के कहने मां नूं अपने जुबान नाल कि मां उस नबी ने सन भी दीदार कराना जिस नाल तू वादा करके आई, असां भी तेरे नाल जासा। बच्चे भी आ गए, जदों बच्चे करीब आए रिसालत मां सल्लल्लाहु कोल ते शिकारी कहना ये के ये तो कली गई सी, नाल बच्चे भी ले आई है। आका इनामदार मैं तेन आख्या सी ना मैं नबी वादा करना तेरे नाल कि वापस पलट के आसी। उस आख्या यार सल्लम ए हिरनी आज़ाद है, मैं तुसी अपना कलमा पढ़ा दे। किरदार जिहड़ा है ना रिसालत मां सल्लम दा वो जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा है। और आपकी शख्सियत का जिस पहलू ते गल करो, माशरियात नाल, तजारत नाल, दुनिया के हर पहलू नाल, बनु नजरान ने ईसाइयों नूं मस्जिद ठहरा के दसिया कि डेलीगेशन नाल किस तरह असां गल करनी है, उन्होंने असां उन्हां नाल किस तरह मुज़ाकरात करने ने। दुनिया विच हमेशा मुज़ाकरात के रास्ते बंद कदे नहीं होए। असां सियासी कहते हैं ना, दुनिया ने किसी भी मुल्क चले जाओ, जदों किसी जंगां विच जदों होंदियां ने आखिर हल डायलॉग ही होता है, किरदार अगर जिंदा होवे ते मसाइल भी हल हो जाते। बिल्कुल जी, जिन्ना मसाइल है तुसां इशारा किया, बिल्कुल असां मुआशरे दे अंदर ये चीज़ां देखने में आंदियां, आए दिन देखने में आंदियां। असां दा वास्ता जिले असीं कार दे अंदर हाँ या कार तो बाहर निकलने आ, किसी नाल भी वास्ता पैंदा है, किसी भी जगह ते जुलने आ, किसी डिपार्टमेंट में जुलने आ, तां भी ऐसा पता चल जुलदा है कि जी कितना किरदार लोगों में जड़ा है वो है या कितना नहीं। लेकिन ये कि गौर करने की गल है कि इतनी सारी तालीमात असां सामने खोल के रखियां गई, फिर भी असी अमल ना करें तो असी बहुत बदनसीब हाँ। तो असा कोशिश ये करनी है कि रमज़ानुल मुबारक में जिथे अल्लाह ताला तौबा के दरवाजे खोल देंदा, इस तो पहले तो जितना तुसां कोलों गलतियां कोताहियां गफलतां हुई तो दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर उन्होंने तो माफ़ी मंगो, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। और आइंदा जिंदगी में अपने ये छोटिया छोटिया चीज़ां अपने किरदार जो बुलंद करने में जड़ियाँ खूबियाँ हैं, जड़ियाँ सिफात हैं, वो अपने अंदर आने की कोशिश करो। उम्मीद करने कि अज का प्रोग्राम तुसां पसंद आया हो सी, इस तो कुछ ना कुछ तुसां ज़रूर सीखा हो सी। असां दा मकसद ही है प्रोग्राम करने का। और दूसरा है कि जिहड़ी दुआवां करदे हो तुसीं उस विच असां ज़रूर याद रखो, और अल्लाह ताला अज दा जिहड़ा रोज़ा है अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। दुआओं में याद रखो। इजाज़त के इंसान, अल्लाह हाफिज़।